गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि गुस्सा हमें आता है या फिर हम करते हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं हम एक उदाहरण से। सोचिए अगर आपके ऊपर किसी नौकर ने धोखे से चाय गिरा दी तो आप क्या करोगे? आप उसे 2-4 बातें सुना दोगे, बहुत कुछ बुरा भला भी कह दोगे और हो सकता है कि आप उसे 2-4 गालियां भी सुना दो। और वहीं दूसरी तरफ आपसे बड़ा कोई आपका बॉस आपके ऊपर चाय गिरा दे तो आप क्या करोगे? तो आप गुस्सा करने की बजाय आप उनसे कहोगे कि छोड़ो ना सर, ऐसा तो होता रहता है, आपने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया, धोखे से गिर गया होगा। और आप उस चाय को अपने हाथों से खुद साफ कर लोगे। तो इस पॉइंट को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है। गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। क्योंकि सेम सिचुएशन में एक तरफ हमने गुस्सा किया और एक तरफ हमने गुस्सा नहीं किया। अगर गुस्सा हमारे कंट्रोल में ना होता तो या तो हम दोनों तरफ गुस्सा करते या फिर दोनों तरफ हम गुस्सा नहीं करते। हमें गुस्सा उसी पर आता है जिसका हम नुकसान कर सकते हैं या फिर जहां हमारी चलती है। और कई बार हमारे कुछ समय का गुस्सा हमारी जिंदगी भर के लिए कई चीजों को बर्बाद कर देता है। वो तुम्हारा कोई काम भी हो सकता है, वो तुम्हारा कोई रिश्ता भी हो सकता है। ये थोड़े टाइम का गुस्सा कई लोगों की तो पूरी जिंदगी तक बर्बाद कर देता है। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक कहानी सुनने के बाद आपको भी एहसास होगा कि किस तरह थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक गुस्से को पालना कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी ये है कि एक बाजार था और रात का समय था और सारी दुकानें बंद थी और एक सांप आके एक दुकान में घुस जाता है। उस दुकान में वो कोने कोने में जाने लगता है और तभी वो सांप एक धारदार आरी ब्लेड से टकरा जाता है और उसे थोड़ा सा घाव लग जाता है और उस सांप के शरीर से खून बहने लगता है। तो ये देखने के बाद उस सांप को उस धारदार आरी ब्लेड पर गुस्सा आ जाता है और वो उस आरी ब्लेड पर अपने फन से वार करता है और वो उस आरी ब्लेड को अपने मुंह में जकड़ लेता है और उस सांप का मुंह खून से लाल हो जाता है और उसके मुंह में बहुत बड़ा घाव लग जाता है। और ये सब देखने के बाद उस सांप को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि ये आरी ब्लेड उसकी दुश्मन है और ये उस पर हमला कर रही है और वो अपने पूरे शरीर से उस आरी ब्लेड को लपेट लेता है और इस तरह वो सांप वहीं पर कट के मर जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि उस आरी ब्लेड का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ और वो सांप वहीं पर कट कर मर गया। तो उस सांप को उस आरी ब्लेड ने मारा नहीं, वो सांप मरा अपने गुस्से से। अगर सांप पहला घाव लगने पर उस आरी ब्लेड को इग्नोर करके चला जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन उसके खुद के गुस्से ने उसे मार दिया। गुस्से में हम बहुत कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जो हमें हमारी जिंदगी में नुकसान में डाल देते हैं। गुस्से में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होता है हमारा खुद का, सामने वाले का नहीं होता। गुस्से में हम सामने वाले को ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। गुस्से में हम सामने वाले को ना जाने क्या क्या बुरा भला बोल देते हैं। गुस्से में सामने वाले को ना जाने कितनी गाली बक देते हैं। आपको लगता है कि सामने वाले का दिल दुखेगा, सामने वाले का नुकसान होगा। नहीं, गुस्से में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होता है सिर्फ आपका। अगर किसी का दिल दुखता है तो वो सिर्फ आपका। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सामने वाले का दिल दुखा के आपने बहुत अच्छा काम किया? आपने उस इंसान से जिंदगी भर के लिए रिश्ते खराब कर लिए। जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आपने कितना बुरा काम किया। गुस्सा शांत हो जाने के बाद क्या कभी आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया? क्या कभी लगा ऐसा? गुस्से में आपने सामने वाले इंसान से जिंदगी भर के लिए रिलेशन खराब कर लिए। ये सब करने के बाद क्या कभी आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया? नहीं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। गुस्से में जो आपने सामने वाले से कहा वो आपने नहीं कहा, बल्कि वो कहलवाए आपसे आपके गुस्से ने। क्योंकि आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। क्योंकि अब आपको ये एहसास हो रहा है कि मैंने सामने वाले के साथ इतना बुरा किया। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गुस्सा आप उसी पर करते हो जो आपकी बातें सहन करता है, जो आपसे छोटा होता है या जहां आपकी चलती है। क्योंकि अगर वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उन पर गुस्सा करोगे, क्योंकि वहां आपकी चलती है। सोचो, अगर किसी कुत्ते ने तुम्हें काट लिया तो तुम उस पर गुस्सा करोगे? नहीं, आप गुस्सा वहीं पर करोगे जहां आपकी चलती है। तुम गुस्सा उसी पर करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो। आप कभी भी अपने बॉस पर गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका नुकसान है, बॉस का नहीं।
आप कुत्ते पर तो गुस्सा कभी नहीं करोगे, बल्कि कुत्ते से तो आप हमेशा डरोगे, क्योंकि कुत्ते का तो आप नुकसान कर नहीं सकते। गुस्सा आप उसी पर करोगे जिसका आप नुकसान कर सकते हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इसका क्या जवाब है? तो उसका जवाब है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि समस्याएं तभी खड़ी होती हैं जब हम कुछ करते हैं। क्योंकि गुस्से में आपका दिमाग कुछ और सोचता है और शांत रहने में कुछ और। क्योंकि गुस्से में आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार आते हैं और शांत रहने पर पॉजिटिव। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की और भी मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।